नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉर रूम। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मेरे मेहमान एयर कॉमोडोर एएस बहल, मेजर जनरल एसबीएस अस्थाना मेरे साथ मौजूद है, साथ ही मेजर जनरल वीके दत्ता। बहुत स्वागत आप तीनों मेहमानों का। शुरुआत हम कर रहे हैं वॉर रूम की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुटे हैं, जबकि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर के बहाने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के एक बयान के बाद कांग्रेस एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर हुई है। बड़ी खबर आपको दे दें, कांग्रेस ने संसद का सत्र बुलाने की फिर से मांग की, जिससे कि देश की रक्षा तैयारियों पर चर्चा की जा सके। दरअसल कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बड़ा खुलासा किया था। सीडीएस ने यह कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ है। सीडीएस ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे जेट गिरे, अहम यह है कि ये क्यों गिरे। सीडीएस ने इस इंटरव्यू में साफ कर दिया कि हमने 2 दिन के अंदर अपनी गलतियां सुधारी। हमारे लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में काफी अंदर तक तबाही मचाई। इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीडीएस के सिंगापुर में दिए गए इंटरव्यू से कुछ अहम सवाल खड़े हुए हैं, जिसे पूछा जाना जरूरी है। ये सवाल तब भी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। कांग्रेस मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस सीडीएस के बयान के बाद इतनी हमलावर है और सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या सीडीएस के खुलासे पर कोई कमेटी बनेगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि हमें भरोसा है कि इस मामले पर संसद में चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सीडीएस ने सिंगापुर में बहुत सी बातें कही हैं और हम ये चाहते हैं कि पीएम संसद में ये बातें कहें। आप सुने क्या बयान दिया गया कांग्रेस की ओर से। हमारे सम्मानित आदरणीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान जी ने सिंगापुर में एक भेंट वार्ता में बहुत सारे चीजें कही हैं। हम चाहते थे कि रक्षा मंत्री यही बात सर्वदलीय बैठक में बोलें। हम चाहते थे कि यही बात जो जनरल चौहान ने कहा है प्रधानमंत्री लोकसभा में बोले, राज्यसभा में बोले। पर सिंगापुर से हमें जानकारी मिलती है कि पहले 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ और हमने क्या उससे सबक सीखा, हमने क्या परिवर्तन किया, और उसके बाद जो और 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें हमने क्या कार्रवाई की, हमको सिंगापुर से सुनना पड़ा। तो हम मानकर चल रहे हैं कि इसका विश्लेषण होगा, इसका गहरा अध्ययन होगा। मानकर चल रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी, बहस होगा पार्लियामेंट में। विपक्ष के साथ भी विश्वास में लेना चाहिए प्रधानमंत्री को। और हमारी एक सवाल है कि क्या जो कारगिल रिव्यू समिति की माफिक समीक्षा की गई थी कारगिल युद्ध के बाद, क्या आप जनरल चौहान जी ने जो कहा है उस मामलों पर भी आप विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, रिपोर्ट पेश होगा और पार्लियामेंट में उस पर बहस होगी? तो यही सवाल है। लेकिन सवाल तो यह है कि हासिल क्या हुआ हिंदुस्तान को। सवाल यह है कि क्या जिस मोटो के साथ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस इससे बिल्कुल अलग सवाल पूछ रही है। वो ये जानना चाहती है कि भारत को कितना नुकसान हुआ। इसकी चर्चा संसद में क्यों होनी चाहिए, इसकी चर्चा जिस टेबल पर होनी चाहिए, रक्षा विशेषज्ञों को चर्चा करनी चाहिए, रक्षा मंत्री को चर्चा करनी चाहिए, और उससे ज्यादा बढ़कर हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुख को, सीडीएस को इस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन संसद के अंदर इसकी चर्चा आखिर कांग्रेस क्यों चाहती है? क्योंकि वो चाहती है कि मोदी सरकार को बैकफुट पर लाया जाए। मंशा बड़ी साफ है। और इसलिए इसी इंटरव्यू, जिसका सिंगापुर के इंटरव्यू का हवाला दिया जा रहा था, उसी का हवाला देते हुए कमोडोर बहल साहब मैं आपके पास आ रही हूं। सवाल तो यही होना चाहिए ना सर कि हमने हासिल क्या किया। देखिए मीनाक्षी जी, क्या था ऑपरेशन सिंदूर का? बिल्कुल मीनाक्षी जी, जब आर्म फोर्सेस अपना मिशन करती हैं, चाहे वो कोई भी आर्म फोर्स के अंग हो, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, हमें पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, वही हमारा गोल है। हम तो उसके आगे देखते भी नहीं कि मेरी जान जाती है कि नहीं जाती है। मैं अपनी जान को हथेली पे लेके जाता हूं दुश्मन की टेरिटरी में जब मैं लड़ने जाता हूं, और मुझे यह चिंता नहीं होती कि गोली मुझे लगे। मुझे यह चिंता होती है कि क्या मैं अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आपने नहीं देखा कि 9 टारगेट्स को हमने हिट किया, पहले दिन के अंदर एक्यूरेटली हिट किया।
उसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, 100 से ऊपर आतंकी मारे। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हम ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं कि हमारे कितने जहाज। वैसे भी अगर आप ध्यान से सीडीएस की स्टेटमेंट को सुने और पढ़ें तो वो एंड में क्या कहते हैं, 5 to 6 एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। वो ये बोलते हैं कि नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि इनकरेक्ट है ये 5-6 जहाज की जो बात कर रहे हैं। और अगर एक आधा कोई उड़ा भी होगा, मुझे नहीं मालूम कि उड़ा है कि नहीं उड़ा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये क्यों नहीं पूछते कि हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या हमने वो अचीव किया कि नहीं किया। आप ये क्यों नहीं देखते कि उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान उसको ऊपर लेके गया मिलिट्री डायमेंशन में, तो हमने मिलिट्री डायमेंशन को भी डोमिनेट किया। हमने वहां पे भी 11 से 12 एफीज उनकी तबाह बर्बाद कर दी। आप ये क्यों नहीं पूछते कि पाकिस्तान के JF-17, F-16 और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि स्ट्रेटेजिक एसेट है पाकिस्तान का, जो उनके एयर मार्शल बता रहे हैं कि वो उड़ गया हमारे हाथ से। अरे इतना बड़ा एसेट हमने मार दिया, चाहे वो एक थे या दो थे। कभी कोई कहता हवा में भी मारे हैं, कोई कहता ग्राउंड में भी मारे हैं। मैं ये कह रहा हूं उसके बारे में क्यों नहीं पूछते कि हमने इतने बड़ी बड़ी चीजें अचीव की हैं, ये क्यों पूछते हैं। और अगर आप लड़ाई करने जाते हैं 19-20 चीजें में कोई ना कोई तो तुम्हारे ऊपर भी नुकसान होता है, तो क्या वो कोई बहुत बड़ी चीज है। और जबकि देश का ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ, यह देखना बहुत जरूरी है। क्या हमने अंदर घुस के उनको मारा, यह देखना जरूरी है। मारने के बाद हमने प्रूफ दिया, यह देखना जरूरी है। मुझे एक प्रूफ दिखा दीजिए जहाज जो शूट डाउन हुआ है, पाकिस्तान ने दिया? अभी तक नहीं दिया। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर एक के पास वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, सब कुछ आराम से आ जाता है। कोई है इस समय कहीं पे भी नहीं है। तो हम इसके ऊपर क्यों प्रश्न उठा रहे हैं? हमें प्रश्न उठाना चाहिए कि भारत ने इतना बड़ा काम किया तो पाकिस्तान एक फेल्ड जनरल को फील्ड मार्शल बना रहा है ताकि वो नैरेटिव चेंज कर सके। नैरेटिव चेंज करने का ही शायद कांग्रेस भी कोई मौका ढूंढ रही हो, लेकिन बात यहां पर केवल राजनीति की नहीं है मेजर जनरल अस्थाना, बात यहां पर भारत की इंटीग्रिटी की है, भारत की सिक्योरिटी की है। और जब कोई भी ऑपरेशन ऑनगोइंग होता है तब उस ऑपरेशन के बारे में डिटेल साझा नहीं की जाती है। और इसलिए मुझे याद है अस्थाना जी, आपको भी याद होगा कि जब यह सवाल एयर चीफ से पूछा गया था तब उन्होंने भी इसका बड़ा क्लियरली जवाब दे दिया था। डीजीएजी से जब ये सवाल पूछा गया था तब उन्होंने भी बड़ा क्लियर जवाब दिया था। बिल्कुल। अभी इसको मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पर जाना चाहूँगा कि जो ये इंटरव्यू हुआ है, इस इंटरव्यू में जाहिर है कि ये एक बैटल ऑफ नैरेटिव है। जो इंटरव्यूअर थी उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि किस तरीके से रफेल को मैंने डाउन करना है, और बार बार वो इसी चीज़ पर इंसिस्ट कर रही थी क्या 5 रफेल मारे गए या नहीं। अगर आप देखें, क्योंकि अब हुआ क्या है कि F-16 के जो बनाने वाले हैं, रफेल के जो बनाने वाले हैं, और जो चीन के लड़ाकू विमान बनाने वाले हैं, इनके बीच में एक वॉर ऑफ नैरेटिव है, क्योंकि सबने अपने हथियार बेचने हैं। तो उस कहानी में अगर आप जिसने भी ये स्टेटमेंट्स उठाई हैं उसने सेलेक्टिवली उठाई हैं, क्योंकि उसके बाद जनरल चौहान ने बिल्कुल क्लियरली बताया है, जब उनसे पूछा गया आखिरी में, जब दोबारा पूछा उन्होंने कि क्या आपके 5 रफेल गिरे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये फेक न्यूज़ है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने नकारा है। जब वो शुरू की वो बात कर रहे थे, जिस स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा चलाया जा रहा है, वो एक जनरल बात कर रहे थे कि जब भी इस किस्म की लड़ाई होती है, जाहिर है कि कुछ ना कुछ प्रोजेक्टाइल आपका या जो भी आपके एयर एसेट्स हैं, कुछ ना कुछ तो डाउन होगा, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे लड़ाकू हवाई जहाज हो, चाहे वो रफेल हो। उन्होंने तो कभी नहीं बोला। दूसरी चीज, जितनी भी चीज़ें हमने बर्बाद करी पाकिस्तान की, उसके सबके वीडियो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबके सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, और वो पूरे वर्ल्ड में सबके पास अवेलेबल हैं। कैसे हो गया कि जिस चीज़ को वो लोग क्लेम करना चाह रहे हैं बार बार, उसका सिर्फ एक प्रूफ यही है कि वर्बली उन्होंने बोला है, और अब वो स्टेटमेंट पकड़ के बैठ गए हैं, क्योंकि स्टेटमेंट चाहे उन्होंने किसी और परिप्रेक्ष्य में दी हो, लेकिन उस स्टेटमेंट को वो लोग पकड़ कर बैठ गए हैं। ये चीज़ जो आर्म्स डीलर हैं उनके लिए तो ठीक लगती है, लेकिन जाहिर है कि देश के अंदर इस किस्म की डिबेट होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और हमें पूरा भरोसा है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब ये लड़ाई होती है, ये कोई सैंड मॉडल एक्सरसाइज नहीं चल रही है। जब लड़ाई होती है तो असली लड़ाई है, और उस लड़ाई में जाहिर है कि नुकसान भी होगा, और कुछ ना कुछ नुकसान सबका होता है।
लेकिन ये भी बात है कि आज की लड़ाई जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ाई भी शामिल है और वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आपने देखा होगा, चाहे रशिया है, चाहे यूक्रेन है, चाहे अमेरिका है जो अभी हुदीस के खिलाफ लड़ रहा था, उनके 2 F-35 गिर गए हैं और 9 उनके MQ-9 रीपर गिर गए हैं, लेकिन अमेरिका ने अभी तक नहीं माना। तो ये एक बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, वो भी उसको भी उसी मुताबिक लड़ना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। सर कि अमेरिका ने भी जब उसामा बिन लादेन पर अटैक किया था तो उसका भी ब्लैक हॉक गिरा था, नुकसान अमेरिका का भी हुआ था। 71 की लड़ाई में हमें ध्यान है सर कि हमारे भी जेट्स गिराए गए थे, लेकिन हम एंड रिजल्ट पर बात करते हैं। जनरल दत्ता, हम एंड रिजल्ट क्या देख रहे हैं? क्या हमने आतंकी अड्डों को निस्तनाबूद किया? हाँ किया। क्या हमने 300 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा? हाँ मारा। क्या हमने उनके रेडार सिस्टम फेल कर दिए, उन्हें ब्लाइंड कर दिया? हाँ कर दिया। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए ऐसा है, भारत का ऑब्जेक्टिव क्या था और पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या दिया गया था हमारी आर्म्ड फोर्सेस को कि टेररिज्म में लिप्त और टेररिस्ट में इन्वॉल्व वो सारे सेंटर, वो सारे उनकी तंजीमें, उनको स्ट्राइक करना है और उनको निस्तनाबूद करना है। वो हमारा मिशन था जिसके तहत हमने 9 टारगेट चुन के बिल्कुल सटीक हमला किया, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ और वो 9 के 9 ठिकानों को हमने प्रिसीजन स्ट्राइक किया। जब हमने 9 के 9 टारगेट प्रिसीजन स्ट्राइक कर दिया, हमने कोई पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ डॉग फाइट तो करी नहीं। अगर हमारी हवाई जहाज ये टारगेट को अचीव करने से पहले गिर गए होते तो टारगेट कहां से अचीव होते? हमने वो टारगेट अचीव करे, हमने उसका प्रूफ दिया, पूरी दुनिया ने देखा। अगर कोई हमारा हवाई जहाज गिरा होता तो पाकिस्तान की जमीन पे गिरा होता, कोई गिरा गया वहां पे, कोई हमारा पायलट पकड़ा गया, कोई हमारा पायलट मारा गया, तो ये हवा की बातें हैं। ये जरूर है कि जब जंग होती है कोई ना कोई डैमेज हो जाता है, कोई टेक्निकल फेलियर हो जाता है, किसी कारण से जहाज टेक्निकल कारण से क्रैश कर जाता है, तो ये जंग की हालत नहीं है, वो अलग मुद्दा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अलग होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप जंग में जा रहे हैं, आप जंग में कोई वो क्रिकेट मैच तो नहीं खेलने जा रहे हैं। सर मुझे एक बात बताएं, जो आप बात करें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ। ये डायग्नोस किया जाता है कि समस्या क्या है, लेकिन क्या वो डायग्नोसिस संसद में बैठकर होता है? बिल्कुल नहीं। संसद में तो ये होता है कि हमें ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया था। मैं अगर 1971 की बात करूं, ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया था उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा, हमारे उस समय चीफ ऑफ आर्मी जो बाद में फील्ड मार्शल बने, प्लीज लिबरेट बांग्लादेश। ठीक है, उस समय हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि पीओके को हमने आजाद कराना है, ऑब्जेक्टिव था क्या? बांग्लादेश को आजाद कराना है और उसको लिबरेट कराना है। तो हमारी फौज ने 13 दिन की जंग के अंदर वो एक नया मुल्क बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 93,500 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने पकड़ लिए और उसके बाद में पाकिस्तान के साथ वेस्टर्न सेक्टर में भी हमारी जंग चली, क्योंकि उस समय पाकिस्तान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया। हमारे बहुत सारे हवाई जहाज तब भी गिरे। हमारे जो 58 PW जो पाकिस्तान ने वापस नहीं करे, उसमें 54 तो एयरफोर्स के अफसर थे। तो आप पूछिए, आप 71 की जंग में क्यों नहीं आया अभी तक वापस? आपने 93,500 PW कैसे वापस कर दिए? उसका जवाब कौन देगा? आपने एक जीती हुई जंग एक प्लेटर वापस कर दिया। आप उस समय पाकिस्तान के घुटने जो जमीन पर टिके हुए थे, आप उससे लिखाते कि प्लीज फॉरगेट पीओके नाउ। ये प्रिजनर ऑफ वॉर तब वापस आएंगे जब आप पीओके आप वेकेट करेंगे, नहीं तो हम इनके ऊपर वॉर क्राइम के मुकदमे चलाएंगे बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेशियों को हैंड ओवर करेंगे, इनको फांसी लगाएंगे। वो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे जो और लोग हैं जो जंग के अंदर जाते नहीं हैं, जिनको ये पता नहीं कि जिंदगी अपने हाथ में रख के उसका मतलब क्या होता है। आपको मालूम है क्या, मैं एक फौजी हूं, हर एक प्रकार के ऑपरेशन में मैंने हिस्सा लिया है, स्पेशल फोर्सेस में रहा हूं। मैं इतने ऑपरेशन में गया जहां मेरे को मालूम नहीं था मैं वापस जिंदा आऊंगा कि नहीं, और जब मैं गया ऑर्डर मिला प्लीज गो एंड डू दिस, तो हमने अपनी जान के बारे में कभी नहीं सोचा। हम गए, जीत गए, मारे गए, लेकिन हमने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किया। आप जो बैठे हुए अपनी सीटों में, जो कभी जंग की तरफ जाते नहीं, बॉर्डर का आपने देखा नहीं, आपको क्या मालूम एक फौजी की जिंदगी कैसी होती है? आपको क्या मालूम उस आदमी को, सोल्जर को जब टास्क दिया जाता है, वो उसके ऊपर क्या बीतती है? उसके बीबी बच्चे उसके भी होते हैं। मैं अपने 1 दर्जन बार लास्ट लेटर टू माई फैमिली
इफ आई डोंट कम बैक, मेरा इतना पैसा इस बैंक में इतना है, बच्चों का देखभाल कर लेना। आपने कभी किया है ये? अब तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये बड़ी बड़ी डिंगे मारना लगा है। जंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। जंग के अंदर लोग मरेंगे भी और जंग के अंदर आपका नुकसान भी होगा। अगर मैं बोलूं हमने ब्रह्मोस मिसाइल मारी, कितनी मारी बहल साहब? 24। ओके, आपको पता है एक ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत कितनी है? तो आप बोलते हैं जहाज गिर गया, और सो व्हाट, जहाज गिर गया तो किसी भी हालत से गिरा हो, पाकिस्तान के पास कोई प्रूफ है? दुनिया के पास कोई प्रूफ है? अभी सीडीएस साहब ने कोई बयान दिया, उसने बोला आप झूठ बोल रहे हैं, हमारे कोई 5 जहाज नहीं गिरे। मैं सॉरी टू से, लेकिन बहल जी इतने प्रूफ तो पाकिस्तान भी नहीं मांग रहा है जितने यहाँ पर जयराम रमेश मांग रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मांग रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान में तो शहबाज शरीफ क्लियरली बोल रहे हैं कि भारत ने बहुत बड़ा हमला हमारे ऊपर किया, तब मैं नमाज पढ़ रहा था। ये अलग बात है कि पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन ये बयान तो उन्होंने खुद दिया इंटरनेशनली जाके। और मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है, आपको ये चीजें पूछने का क्या मतलब क्या है आपका? ये चीजें तो वॉर के अंदर काफी हम इसको सीक्रेट गिनते हैं, कॉन्फिडेंशियल गिनते हैं, क्योंकि इससे हमारी स्ट्रेटजीज बाहर निकल के आती हैं। हमने क्या टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, जैसे सीडीएस ने कहा हमने अपनी टैक्टिक्स चेंज कर दी है, ऐसे हमें क्यों स्टेटमेंट देने पड़े? अगर हमको स्टेटमेंट देने पड़ते हैं तो पाकिस्तान को पता चल जाता है कि ये पहले क्या कर रहे थे और बाद में क्या कर रहे थे, और आगे से वो तैयार रहेंगे। तो मुझे पॉलिटिकल लीडर्स का समझ नहीं आता है कि आप देश से प्यार करते हैं कि अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं। आप देश से प्यार करिए और आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ऐसे समय में कोई ऐसा नैरेटिव ना बनाए जो पाकिस्तान इस्तेमाल करे, जो दूसरे देश के वो वाली मीडिया इस्तेमाल करे जो भारत के अगेंस्ट है, या फिर जो कंपनीज हैं जो बनाती है मिलिट्री प्रोडक्ट्स वो उसको इस्तेमाल करें। अरे आप देखते क्यों नहीं, हमारे पायलट्स जान पे खेल के उन्होंने कहां से फायर नहीं किया, और क्या एक भी टारगेट जो उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो टारगेट क्या बचा? हमने तो यहां तक मारे हैं बॉम्ब या मिसाइल्स जो बिल्कुल न्यूक्लियर एसेट्स के पास थे। नूर खान पे जब हमने अटैक किया, उनका ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्स तबाह बर्बाद हो गया, C-130 एयरक्राफ्ट खत्म हो गया, और पास में उनके जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, हिल गए। जो पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स थे वो हिल गए। वो जो नमाज पढ़ रहे थे, सडनली उनको पता चला अरे हमारे ऊपर अटैक हो गया। मैं ये कह रहा हूं नमाज पढ़ना बहुत अच्छा है, वो तो आप अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ झूठ तो मत बोलिए, और उसके साथ आतंकवाद को तो ना सपोर्ट करिए, उसके साथ आप हमारे देश के अंदर हमारे अस्तित्व पे तो अटैक ना करें। मैं एक और मीनाक्षी आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पूरे आंकड़े ले 1947 से लेके आज तक जो पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध हुए हैं, अगर मैं आपको मटेरियल लॉस की बात ना करूं, हमारे 1947 से लेके 1965 की जंग, 1971 की जंग, 1999 की जंग, उसके बाद काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जो पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर करा गया पंजाब में और J&K के अंदर, हम लोगों ने तकरीबन 15,000 फौजी हमारे गंवाए हैं। 15,000। अगर आप हमला करें, पाकिस्तान को खत्म कर दे, आपके 15,000 नहीं मारे जाएंगे। अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिक आंकड़ा दूं, 1965 में 3,500 हमारे जवान मरे, और जख्मी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। 1971 में 3,000 मरे और जख्मी हुए तकरीबन उससे दोगुना तिगुना होते हैं जख्मी। ठीक है, आप एक बार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दीजिए, आपका ज्यादा ज्यादा 3, 4, 5 हजार जवान मरेंगे। अभी तक तो 15,000 जवान गंवा चुके हैं इन जंगों के अंदर, उससे भी नहीं, उससे हमसे ज्यादा गंवाए हैं। हमने जितने मारे उसकी तादाद हमसे ज्यादा है। मैं एक छोटा आंकड़ा और देता हूं, जब 47 का हम काउंटर अटैक कर रहे थे पाकिस्तान पे, तो हमारे उस समय 6,000 जवान मारे गए। 6,000, पाकिस्तान के 20,000 मरे उसी में जब हमने सीज फायर डिक्लेयर किया। 20,000, या जाके चेक कर लीजिए रिकॉर्ड्स, हमने 6,000 गवाए, उसने 20,000 गवाए। ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। जंग होती है, जंग में नुकसान होता जरूर है, लेकिन फिर हम उसी मुद्दे पर आएंगे कि क्या हमने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किया। क्या संसद का सत्र बुलाकर यह चर्चा की जानी चाहिए कि भारत ने क्या जो लक्ष्य रखा था उसे हासिल किया,
क्या ये चर्चा करनी चाहिए कि भारत के कितने विमान गिरे या कितने जेट गिरे, क्या नुकसान हुआ? सिंगापुर में दिए गए एक इंटरव्यू का एक हिस्सा निकालकर जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे उसे बार बार फिर से रिपीट मोड पर चला रहे हैं, जबकि रिपीट मोड पर भारत की कामयाबी चलनी चाहिए। लेकिन चर्चा संसद की बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि चर्चा राजनीति की होनी चाहती है।